आज बच्चों हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री और दूसरी एक ब्रांच स्टडी करेंगे साथ इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है। जैसे कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। ये तीन बातें इसमें मेंशन की गई हैं। देखिए, एक रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी है क्या, न्यूक्लियर प्रोसेस क्या है। मैं एक एक लाइन कोशिश करूँगा उसमें आपको सारा समझा दूँ। रेडियो एक्टिविटी, देखिए न्यूक्लियर प्रोसेस जो होता है ये है एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोसेस होते हैं। ये देखें, अगर एक एटम को ड्रॉ करें, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जो प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर प्रोसेस, क्योंकि वैसे अगर आम तौर पर जो बॉन्डिंग बनती है एटम्स के दरमियान वो इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो एटम आपस में शेयरिंग करते हैं या एक एटम लूज़ करता है दूसरा गेन करता है, तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। नॉर्मली जो ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस होते हैं, ये बात याद रखिए, आगे दोबारा से आएगी, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की लॉस गेन या शेयरिंग होती है, वो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सादा आम रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस, जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस टूटता है, उसमें नए न्यूक्लियस बनते हैं, वो सारा न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। और अब देखें रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। बहुत से ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आप देखें, यूरेनियम है, उसके बाद पोलोनियम है, इनके ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इनके न्यूक्लियस से हर वक्त रेडिएशंस निकलती रहती हैं। ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं। इनके न्यूक्लियस बहुत हैवी होते हैं और यहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं। वो जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, हर वक्त निकलती रहती हैं, उसे उस प्रोसेस को कहते हैं, जिस प्रोसेस में रेडिएशंस निकलती हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी तो बड़ा क्लियर हो गया कि वो प्रोसेस जो न्यूक्लियस में होते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस, और न्यूक्लियस प्रोसेस से उसके दौरान रेडिएशंस निकलती हैं यहाँ से न्यूक्लियस से, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो रेज़ निकलती हैं ये तीन तरह की निकलती हैं यहाँ से, जो मेन है अल्फ़ा है, उसमें बीटा है और गैमा रेज़। तीन तरह की रेज़ निकलती हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने ये स्टडी करना है कि इससे जो रेज़ निकलती हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, इनके असरात क्या होते हैं। प्लांट्स के ऊपर अगर पड़े तो वहाँ पे क्या असर होगा इसका, और अगर ये एनिमल्स के ऊपर पड़े तो वहाँ पर इसका क्या असर होगा, और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इसके स्कोप में ये आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। जो तीन बड़े इस्तेमाल लिखे गए आपकी बुक में वो हैं, एक तो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है। सबसे पहले देखिए रेडियोथेरेपी। दूसरा प्रोसेस है इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। थर्ड है जनरेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एक एक करके आपको समझाता हूँ इसमें कि रेडियोथेरेपी ये आम, देखिए ये ह्यूमन बींग्स में इस्तेमाल होती है, एनिमल्स में भी इस्तेमाल होती है। शुआओं के ज़रिए जो इलाज है, मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि शुआओं के ज़रिए जो इलाज किया जाता है उसे कहते हैं रेडियोथेरेपी। जैसे कि इंसानी जिस्म में जहाँ भी कैंसर हो, जिस्म के अंदर हो या बाहर हो, तो बग़ैर ऑपरेशन किए हुए उसको इन रेज़ की मदद से उन डेड सेल्स को, उन सेल को डेड कर दिया जाता है जो कैंसर के सेल होते हैं। कैंसरस सेल आपको पता है
ये एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बाद में वो कैंसर सेल बन जाते हैं, उनको डेड कर देते हैं इन रेज की मदद से, अल्फ़ा बीटा गैमा, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस से ये इंसानों पे इस्तेमाल करते हैं और उससे उस कैंसर सेल का इलाज होता है। उसे कहते हैं रेडियोथेरेपी, यानी शुआओं से जो इलाज किया जाता है। उसके बाद दूसरा इसका स्कोप है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इसमें क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं, महफूज बनाते हैं। उसमें देखिए, जैसे अगर कोई भी चीज़ है ख़ास तौर पर जिसमें लिक्विड है, जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, वो ख़राब हो जाती है। उसमें से जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो जर्म्स होते हैं दूसरे जो उसको ख़राब करते हैं, उसको इन रेडिएशंस की मदद से उनको किल करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। जरासीम से जब उस चीज़ को पाक कर देते हैं तो वो लंबे अरसे तक रह सकती है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक इसका ये इस्तेमाल है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तीसरा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो मैंने पहले लिखे थे, यूरेनियम है, पोलोनियम है और दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनमें से हर वक्त रेडिएशन निकलती रहती है उनके न्यूक्लियस में से, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक चेन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है अपने कंट्रोल के ज़रिए से। एक तोड़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चेन रिएक्शन, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं वो टूटते हैं। जब वो टूटते हैं तो उनकी न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, और उसे कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी। और वो जो एनर्जी हासिल होती है उससे पानी को बॉयल करते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स लगे होते हैं, वो पानी को बॉयल करते हैं उस एनर्जी से। उस बॉइलिंग के दौरान जो स्टीम बनती है, उस स्टीम से फिर आप टरबाइन चलाए जाते हैं, वहाँ पे टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है। ये बड़ा पीसफुल इस्तेमाल है। ये तीनों जो इस्तेमाल लिखे हैं यहाँ पे, ये बड़े पीसफुल हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मफुल भी इसके यूजेस हैं, वो आपकी बुक में चूँकि मेंशन नहीं किए गए। तो उसमें एटॉमिक बॉम्ब जो बनता है या इस तरह के जो वेपन वगैरह बनते हैं, उसमें भी ये न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो ये थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें हम एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियर प्रोसेस जो न्यूक्लियस में होते हैं, रेडियो एक्टिविटी, यहाँ से जो रेज़ निकलती हैं उस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और जो रेज़ निकलती हैं उसे कहते हैं रेडिएशंस। और प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती हैं, जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल होती हैं वहाँ पे क्या असर डालती हैं, पौधों पे क्या असरात हैं, एनिमल्स में क्या असरात हैं, ये सारी बातें इसमें स्टडी करते हैं। और पीसफुल पुरअमन जो इस्तेमाल, इसके 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, रेडियोथेरेपी, शुआओं से इलाज, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के तरीके, जनरेशन पैदा करना, इलेक्ट्रिक पावर, बिजली की पैदावार, ये 3 बड़े इसके पीसफुल इस्तेमाल हैं। अगली ब्रांच हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, बहुत सिंपल ब्रांच है ये। इसमें देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। ये वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स की प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसमें देखिए सिंपल कंपाउंड से लेकर कॉम्प्लेक्स तक सारे इसमें बनाए जाते हैं इसी इंडस्ट्री में। सिंपल में जो लिखा गया है, जो ऑक्सीजन है, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, NaOH है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो सिंपल कंपाउंड्स हैं, जो आगे फिर एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र्स हैं, खादें जो इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद देखें पेपर, कॉटन, उसके बाद पेंट्स, टेक्सटाइल, बहुत सी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स इसमें इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, उनकी एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं और उसकी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। और अगर आपको एग्जाम में आए तो यही आप ऐसे ही डेफिनेशन लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। उसमें आप हेडिंग बना सकते हैं, ये सिंपल कंपाउंड्स हैं
और आगे उनके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इस तरह से हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं, तो चेक करने वाले के लिए भी एक अच्छा इंप्रेशन होगा कि ये सिंपल है और ये उन्हीं से मिलकर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, यानी कि ये कंपाउंड बनाने के लिए ये सिंपल कंपाउंड एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये थे आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो दो ब्रांचेस स्टडी की हमने आज, एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।